और सीमा का माता के रूप में उनके अंदर नाम लिखा हुआ है। इसके अलावा एक मैरिज सर्टिफिकेट जो कि गुलाम हैदर और सीमा हैदर के बीच शादी हुई थी, वो पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी किया गया है। वो प्रमाण पत्र भी सीमा के पोजेशन से रिकवरी हुआ है, जिसके अंदर साफ तौर पर उसके पति का नाम लिखा हुआ है। जो जमानत सीमा ने आवेदन किया था जेवर कोर्ट के अंदर, उसके अंदर भी खुद को गुलाम हैदर की पत्नी दिखाया है, और जो ऑनरेबल कोर्ट से जमानत के आदेश हुए हैं उसके अंदर भी गुलाम हैदर को सीमा की वाइफ दिखाया गया है। इसके अलावा जो मैंने एक कोर्ट में याचिका लगाई थी, उसके अंदर भी जो है वो ऑनरेबल कोर्ट ने उसको गुलाम हैदर की वाइफ माना है। अब कुछ सवाल हमने उठाए हैं कि जब सभी दस्तावेजों व कानूनी आदेशों व कानूनी दस्तावेजों से व खुद के कबूलनामे से, जो कि पुलिस द्वारा जिसको अरेस्ट किया गया था, इसने खुद कबूलनामा किया था कि मैं सीमा हैदर वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, तो उस कबूलनामे में भी खुद को ये अपनी गुलाम हैदर की पत्नी दिखा रही है और अभी तक कोई तलाक नहीं हुआ है। तो किस हैसियत से वो फर्जी एनिवर्सरी देश के लोगों को गुमराह करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से वो घोषणा करी है, किस आधार पर ये मैरिज एनिवर्सरी वो मनाने की बात करी है, जबकि वो अभी तक तलाकशुदा नहीं है। तो जो कानूनी रूप से अभी तक सचिन के साथ किसी प्रकार की शादी को या तलाक को प्रूव नहीं कर पाई है, तो ऐसा वो किस आधार पर कर रही है, और भारत सरकार की या उत्तर प्रदेश सरकार की कोई मंजूरी सीमा हैदर ने इस प्रोग्राम को करने के लिए नहीं ली गई है, और ना ही उसने कहीं पर अपना मैरिज पंजीकृत कराया, रजिस्ट्रेशन कराया है, जिससे वो ये शो कर सके कि वो सचिन की वाइफ है। ना कोई डिवोर्स का पेपर आज तक सामने आया है। अतः देश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए व देश को झूठी बातें फैलाकर गुमराह करने से रोकने के लिए तुरंत प्रभाव से ऐसे प्रोग्राम पर जिसमें भीड़ इकट्ठी हो, मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से झूठा भ्रम देश के अंदर फैलाया जाए या पब्लिसिटी की जाए, या कानूनी रूप से प्रशासनिक कानूनी पाबंदी तुरंत प्रभाव से लगाई जाए, ताकि देश के अंदर भ्रम ना फैले, कानून व्यवस्था बनी रहे और देश की आंतरिक सुरक्षा भी बनी रहे। जब तक भारत सरकार द्वारा उसे इस प्रकार की कोई अनुमति ना दी जाए, ऐसा प्रोग्राम बिल्कुल ना सरकार होने दे। उसके अलावा श्रीमान एपी सिंह जी, जो कि सीमा हैदर से उसके जहां पर वो रह रही है बार बार मीडिया को लेकर के मिलने के लिए जाते हैं, तो उनके सीमा हैदर से मिलने पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए, और किसी भी रूप से रबूपुरा आने पर भी उन पर पाबंदी लगाए, प्रशासनिक पाबंदी लगाई जाए। अगर उनको सीमा से मिलना है तो कोर्ट परिसर में जिस दिन उनकी केस की तारीख हो वहां पर वो मिले, कानूनी रूप से वो कोई भी वकील मिल सकता है, उनको मिलने का अधिकार है। लेकिन घर जाकर के वो सीमा हैदर को बुरी तरीके से मिसगाइड कर रहे हैं, अलग अलग गलत आइडिया दे रहे हैं, और वो देश को गुमराह कर रही है, देश की कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश कर रही है। सेक्शन 11A और सेक्शन 14 फॉरेनर्स एक्ट का बार बार वायलेशन कर रही है। इसलिए श्रीमान एपी सिंह जी को उनसे मिलने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई जाए। इसके अलावा श्रीमान एपी सिंह जी गुलाम हैदर के 4 बच्चों का बार बार जाकर के ब्रेन वॉश कर रहे हैं, और उन बच्चों को बहका रहे हैं, उन बच्चों को प्रेशराइज कर रहे हैं, उन बच्चों को धार्मिक धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। इसलिए उनके वहां पर जाने पर जो कि एडवोकेट एक्ट का सरासर जो है वायलेशन है, सेक्शन 35 सेक्शन 14 और मिसकंडक्ट ये उसमें आता है, और ये हर प्रकार से एडवोकेट एक्ट का वायलेशन है। और एक वकील का कार्य किसी का धर्म परिवर्तन कराने का नहीं है। इसलिए उन बच्चों को, क्योंकि मामला बच्चों से भी जुड़ा हुआ है, तो श्रीमान एपी सिंह जी को तुरंत प्रभाव से सीमा हैदर से और उन बच्चों से मिलने पर तुरंत प्रभाव से प्रशासनिक रोक लगाई जाए। और इसके अलावा अगर वो ऐसा करते हैं तो ये एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 41A और सेक्शन 35A का पूर्ण रूप से वायलेशन है। और यह देखा गया है कि स्टेट बनाम सीमा हैदर मुकदमा में कहीं भी
तारीख तक श्रीमान एपी सिंह जी का कहीं पर कोई लीगल वकालतनामा मौजूद नहीं था, और जबकि वो अपने आप को मीडिया के सामने और प्रशासन के सामने उसका वकील बता रहे थे। इसके अलावा रबुपुरा से बाहर के जो लोग हैं, जो वहां पर भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं और भीड़ इकट्ठी करना चाहते हैं और कानून व्यवस्था व सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों पर भी पूर्ण रूप से रबुपुरा जाने पर, सीमा से मिलने पर पाबंदी लगाई जाए। इसके अलावा जो हमने अपनी कंप्लेंट के अंदर बिंदु रखे हैं, उसके अंदर हमने यह भी कहा है कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है और यह मामला भारत की आंतरिक सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। यह हम एक शिकायत पत्र वहां पर दे रहे हैं कि जब मैरिज नहीं हुई तो मैरिज एनिवर्सरी के नाम पर दुनिया को भ्रम क्यों दिया जा रहा है, क्यों सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जो कि एक जुल्म है कानूनी। तो उस पर जरूरी रोक लगाया जाना, ये सरकार, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। तो हमने कल इसको डीएम साहब को ये चीज लिख के हमने शिकायत भेजी है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्द इस फर्जी कार्यक्रम पर, जो कि वो लोगों को गुमराह करके करने जा रही है, जबकि वो तलाकशुदा नहीं है, एक शादीशुदा है गुलाम हैदर के साथ, तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाएगी। श्रीमान एपी सिंह जी को भी उससे मिलने पर, रबुपुरा आने पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाएगी, और बाहरी किसी भी व्यक्ति को वहां आने पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और मेरी प्रशासन से ये अपील भी है कि ये जो मैं कंप्लेंट भेज रहा हूं, इस कंप्लेंट को पढ़ करके तुरंत प्रभाव से आप उस पर अमल करें और इस भ्रम को फैलने से रोकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।